जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहला नंबर है कि रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटा में 1 माइनस साइन ए बराबर में सेक ए प्लस 10a। इसको सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए पहले 6 नंबर को हल करते हैं, उसके बाद फिर आगे ये 7 नंबर हल करेंगे। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पिछले कई वर्षों में पूछा जा चुका है और आगे भी इसके पूछे जाने की संभावना है, तो बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों देखिए, ये है LHS, इसको LHS कहते हैं और इसको RHS कहते हैं। LHS का पूरा नाम लेफ्ट हैंड साइड होता है और RHS का पूरा नाम राइट हैंड साइड होता है। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के राइट हैंड साइड सिद्ध करना होता है, या फिर राइट हैंड साइड को लेकर के लेफ्ट हैंड साइड सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पर पहले LHS लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम LHS लिखते हैं, उसके हमें ये लेकर के ये सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले LHS को लिखते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर LHS लिख लिया है। अगर आपको रूट के अंदर वाला जितने भी प्रश्न मिले तो उन सभी में सबसे पहले हर का परिमयकरण करना होता है। हर का परिमयकरण क्या होता है, आइए मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए, ये है अंश और ये है हर। ये ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। जैसे यहाँ पर है 7/8, तो ये 7 अंश हो गया और ये 8 हर हो गया। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। तो ये हर जो है ना, इसी का हमें हर का परिमयकरण करना होता है। परिमयकरण मतलब होता है उसके परिवर्तित चिन्ह से ऊपर और नीचे दोनों जगह गुना करना। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर हर का परिमयकरण कर रहे हैं, देखते रहिए। सबसे पहले एक बड़ा सा का रूट लगाएंगे, उसके बाद जो ये पहले से लिखा हुआ है उसको पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर। तो 1 प्लस में साइन ए बटा में 1 माइनस का साइन ए। ठीक है, अब गुना लगाएंगे। मैंने क्या बताया कि हर का परिमयकरण, ये जो हर है इसके परिवर्तित चिन्ह से, यहाँ माइनस है तो प्लस वाले चिन्ह से गुना करना होगा। तो 1 प्लस साइन ए बटा में 1 प्लस का साइन ए। ठीक है, यही हुआ परिवर्तित चिन्ह से ऊपर गुना और नीचे गुना, यानी कि इस ऊपर ऊपर का ऊपर वाले के साथ गुना होगा और नीचे नीचे वाले के साथ गुना होगा। इसी को हम हर का परिमयकरण कहते हैं। अब देखिए आगे क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर 1 प्लस साइन ए और यहाँ भी 1 प्लस साइन ए, ये दोनों सेम सेम है। जब दोनों का गुना करेंगे तो दोनों पे क्या हो जाएगा, सॉरी, जब दोनों का गुना करेंगे तो हो जाएगा एक पर होल स्क्वायर। 1 माइनस साइन ए इस पूरे पर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। जैसे 2 का गुना जब 2 के साथ करेंगे तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। उसी प्रकार यहाँ भी 1 प्लस साइन ए है और यहाँ भी 1 प्लस साइन ए है, तो इन दोनों का गुना किए तो इन दोनों पर क्या आ जाएगा, इस पूरे पर होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए नीचे क्या करना है। नीचे देखिए 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a प्लस का b इंटू में a माइनस का b बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो बराबर में फॉर्मूला हो जाता है a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, ये हो जाता है फॉर्मूला। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले पे ये दोनों को करना होगा। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस में है a माइनस बी इंटू, देखिए ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, तो यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है तो क्या है, गुना है, तो इससे आप घबराइएगा मत। ठीक है, तो 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। देखिए 1 सेकेंड, इस पर पूरा पे क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर जो है उसको वही लिखेंगे, 1 प्लस में साइन ए और इस पूरे पर होल स्क्वायर बटा, देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो हम 1 लिखेंगे। माइनस में ये साइन स्क्वायर ए है तो साइन स्क्वायर ए ही लिखेंगे और इस पूरे पर हो जाएगा रूट। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब क्या करना होगा। देखिए यहाँ पर ये 1 माइनस साइन ए जो है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका फॉर्मूला हो जाता है कॉस स्क्वायर ए।
तो ये जितने भी प्रश्न है सर्व समीकरण वाले, ये सभी फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो आप सवाल को कभी भी नहीं बना पाइएगा। तो आप सवाल को बनाने के लिए सारे फार्मूला को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अगर आपके पास फार्मूला लिखा हुआ नहीं है तो मैंने इसी चैनल पे शॉर्ट्स वाले वीडियो में बहुत सारे फार्मूला को पोस्ट किया है, आप ज़रूर देखिए उसे और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिए। मैथ को मैं आपके लिए इतना आसान बना दूंगा ना कि जितना आसान ये हिंदी और बाकी साइंस, सोशल साइंस आपको लगता है, उससे कई ज़्यादा गुना आपको मैथ लगने लगेगा। तो बने रहिए हमारे साथ। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, तो इस पूरे के जगह पर हमें क्या लिखना होगा, कॉस स्क्वायर ए। क्या लिखना होगा, कॉस स्क्वायर ए। तो इसको रूट ऊपर जो है वही लिखेंगे, ऊपर में ये है तो यही चीज़ यहाँ पर लिखना होगा। 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर और बटा में क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा यही कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए ऊपर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो अब हम इसको दोनों पर स्क्वायर लिख सकते हैं। पता है कैसे, आइए देखिए। यहाँ पर देखिए ऊपर जो है वही लिखेंगे, 1 प्लस में साइन ए बटा नीचे क्या है, कॉस ए। तो देखिए इस पे भी स्क्वायर था, इस पे भी स्क्वायर था, तो हम इस पूरे पर स्क्वायर लगा सकते हैं। ठीक है। अब आप जानते होंगे कि रूट के अंदर जब भी स्क्वायर आता है तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है। स्क्वायर से रूट क्या होता है, खत्म हो जाता है। स्क्वायर जो है, आप इतना बात याद रखिए कि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो बचा है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि 1 प्लस का साइन ए बटा में क्या हो जाएगा, कॉस ए, कॉस ए। ये हो गया। अब हम यहाँ से इसे अलग अलग लिखना होगा। अलग अलग लिखने का मतलब है कि देखिए, एक बार एक के साथ कॉस ए लिखना होगा, एक के साथ एक बटा में कॉस ए, फिर प्लस साइन के साथ कॉस ए, साइन ए बटा में कॉस ए। अब देखिए कि एक बटा में कॉस ए बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है, सेक ए, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और साइन ए बटा कॉस ए बराबर फॉर्मूला हो जाता है टेन ए बराबर आर एच एस, प्रूव्ड। यही चीज़ हमें सिद्ध करना था, जो कि हमारा सिद्ध हो गया है। तो आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो को पीछे करके उतार लीजिएगा और इस पर मेहनत कीजिएगा, तभी आप एग्ज़ाम में बना पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि एक बार देख करके बना लेंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। जब तक आप इसको 2-4 बार नहीं बनाइएगा, 2-4-5-6 बार, तब तक आप इसे नहीं बना सकेंगे। तो वीडियो को बार बार देख करके बनाते रहिएगा, जहाँ भूलिएगा उसके बाद फिर देख लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा ये है, ये LHS RHS, तो हमें LHS लेकर के RHS सिद्ध करना है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले LHS को लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पर LHS लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पर हमें कॉमन लेना होगा। क्या लेना होगा, कॉमन। आशा करता हूँ कि आपको कॉमन लेना आता होगा। अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको यहाँ पर बता दूँगा। देखिए सबसे पहले देखिए कॉमन वहीं से लेते हैं जो दोनों में हो। तो देखिए यहाँ पर भी साइन थीटा है और यहाँ पर साइन क्यूब थीटा है। साइन क्यूब कहने का मतलब है कि साइन 3 बार है। साइन थीटा गुना में साइन थीटा गुना में साइन थीटा, 3 बार साइन थीटा है। ठीक है। क्या है, 3 बार साइन थीटा है, 3 बार साइन थीटा है। साइन क्यूब कहने का मतलब क्या है, 3 बार साइन थीटा है। अगर हम यहाँ से एगो निकाल लेंगे, अगर हम यहाँ से एगो निकाल लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, इन दोनों को गुना कर दीजिए। साइन का गुना साइन थीटा के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऐसा होगा ना। जब हम एगो यहाँ से निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। देखिए अगर हम ऊपर वाले से साइन थीटा कॉमन निकालेंगे, साइन थीटा कॉमन लेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर से साइन थीटा जब यहाँ से निकाल लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। देखिए कोई भी संख्या जब ऐसे है तो वो 1 के साथ गुना में है। जैसे 5 हो गया, 7 हो गया,
9 हो गया, या फिर कोई भी संख्या है, दुनिया का जितना भी नंबर है ना वो 1 के साथ क्या है, गुना में है। तो 5 का गुना 1 के साथ, 7 का गुना 1 के साथ, 9 का गुना 1 के साथ करेंगे तो क्या होगा, 5 ही होगा, 7 ही होगा, या फिर 9 ही होगा। या फिर अचर संख्या में, सॉरी चर संख्या में देखते हैं तो a या फिर साइन थीटा गुना कॉस थीटा, जितने भी संख्या है ना वो सभी जो है 1 के साथ गुना में है। तो यहाँ से अगर हम साइन थीटा निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, 2 है तो 2 ही लिखेंगे। और मैंने क्या बताया, साइन क्यूब थीटा से एक साइन निकाल लिए तो क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा बचा। ओके, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है समझने में। हाँ, चलिए उसी प्रकार अब हम नीचे वाले को करेंगे। नीचे वाले से भी जब हम कॉस थीटा को निकालेंगे, यहाँ से जब हम कॉस थीटा को निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, ये 2 तो बचेगा ही, फिर यहाँ पर कॉस थीटा भी बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या गो है, 3 गो है, 3 गो से 1 गो निकाल लिए तो क्या गो बचा, 2 गो बचा। अब यहाँ माइनस है तो माइनस, अब यहाँ 1 के गो, यहाँ से 1 गो निकाल लिए तो क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, हाँ यहाँ तो इतना बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या करते हैं। अब आपको यहाँ पर एक बात ध्यान देना है कि आगे हमें ये करना है। देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला आप पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है, आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो साइन स्क्वायर थीटा है इसके जगह पर हमें ये रखना होगा, ये मान 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो चलिए रखते हैं। देखिए क्या है, साइन थीटा इंटू में 1 माइनस का 2, और इस ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको ब्रैकेट में बंद, और यहाँ पर मंझली ब्रैकेट हो जाएगा। ठीक है, ये है मंझली ब्रैकेट, और इसको ब्रैकेट में कर दीजिए बंद। ठीक है, अब नीचे जो है वही लिख देंगे, बटा नीचे में क्या है, कॉस थीटा इंटू में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ब्रैकेट बंद। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे करते हैं। अब आगे हमें क्या करना होगा, देखिए एक सेकेंड, हाँ आप देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पर हमें इस 2 से जो है, सिर्फ इस 2 से -2 से इसके अंदर में गुना करना होगा। यहाँ पर ये -2 से जो है, -2 से हमें इसके अंदर में, छोटी ब्रैकेट के अंदर में गुना करना होगा। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले ऊपर था क्या, साइन थीटा, अब ये मंझली ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, 1। अब देखिए इस -2 से जब 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा, -2 ही होगा। फिर देखिए इस माइनस से इस माइनस में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये 2 से गुना होगा इस कॉस स्क्वायर थीटा में तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैं इसको फिर से बता देता हूँ। इस माइनस से जब हम इस -2 से जब हम 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा, -2 ही होगा। फिर यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस का, सॉरी माइनस है और माइनस है, माइनस का गुना जब माइनस के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इस 2 का गुना करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा से, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, यहाँ पर बताइए कि हम 1 से गुना इसलिए नहीं किए क्योंकि 1 के बाद फिर प्लस या माइनस ये कुछ है। अगर 1 के बाद कोई साइन रहता है तो उससे हम गुना नहीं करते हैं, बल्कि इस वाले के साथ करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखिए क्या करते हैं। ये जो कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा नीचे वाला को सेम टू सेम वही लिख देंगे, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ठीक है, यहाँ पर मैं एक बार फिर से बता दूं कि इस -2 से ही सिर्फ गुना करना है हमें, ये 1 से गुना नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या करना है। अब हमें करना है क्या कि इस 1 में -2 को घटाएंगे तो क्या होगा, -1 होगा। पहले आगे वाला लिख लेते हैं, साइन थीटा इंटू में 1, जब 1 में -2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और ये 2 कॉस स्क्वायर में थीटा हो जाएगा ये।
अब फिर बटा में क्या हो जाएगा, नीचे जो है वही लिखेंगे, तो कॉस थीटा इंटू में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। अब इसको इस वाले ब्रैकेट के अंदर जो है उसको अच्छे से सजा लेंगे। सजाने का मतलब है कि जो प्लस वाला है उसको आगे करेंगे और जो माइनस है उसको पीछे करेंगे, और जब प्लस वाले को आगे करते हैं तो इसका चिन्ह छिप जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको लिखते हैं, देखिए बगल में जो साइन है ये साइन थीटा लिखेंगे ही, इंटू में 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस बोलिएगा कि इसका प्लस कहाँ गया, तो प्लस छिप गया है, ओके। अब यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे और ये 1 ब्रैकेट बंद, बटा नीचे जो है वही पूरा चीज़ लिख देंगे, कॉस थीटा इंटू का 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो है वही चीज़ नीचे भी है और ये दोनों इंटू यानी कि गुना में है, तो इस पूरा से ये पूरा को कटा सकते हैं, ठीक है। अब जो बच गया हमारा उसे लिखेंगे, तो क्या है, ये है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो हमें यही सिद्ध करना था, हो गया बराबर RHS प्रूव्ड। यही हमें सिद्ध करना था जो कि हमारा सिद्ध हो गया है। आशा करता हूँ कि आपको 110% समझ में आ गया होगा। तो अगर आप इसी तरह के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि मैं आपको इस तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न लाते रहूँगा और आप इस पर प्रैक्टिस करते रहिएगा, तभी आपके मैथ्स में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।